कहानी की शुरुआत संदीप नाम के लड़के से होती है, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था और आज वह किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हनी नाम की औरत एक होटल के कमरे में आती है। हनी किसी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह काफ़ी घबराई हुई भी लग रही थी। घबराहट के कारण कभी अपना सामान देख रही थी तो कभी खुद को आईने में देख रही थी। अपनी घबराहट दूर करने के लिए वह 2 पटियाला पैग भी लगा लेती है। अब जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है। हनी जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने हैंडसम संदीप खड़ा था, जो हनी के बुलाने पर उससे मिलने आया था। अंदर आते ही वह हनी के गले पर किस करता है, जो हनी को काफ़ी अच्छा लगता है। संदीप पैसा लेकर औरतों की प्यास बुझाता था और आज हनी भी उसके साथ अपनी प्यास बुझाने वाली थी। हनी उसे देखकर खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी। असल में जवान शॉन को देखकर हनी को अपनी उम्र पर शर्म आने लगी थी। संदीप उसकी परेशानी समझ गया था, इसलिए वह उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। वह हनी से उसकी कल्पनाओं के बारे में पूछता है, ताकि वह हनी उसको उसी तरह खुश कर सके। लेकिन हनी उसके सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाती। वह बताती है कि 3 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और वह हमेशा एक ही पोजीशन में करता था, इसलिए मुझे कभी भी कुछ महसूस नहीं होता था। मेरे अंदर कभी भी वह करंट ही नहीं दौड़ा जो एक मर्द के छूने से औरत के अंदर दौड़ता है। हनी की बातों से शॉन समझ गया था कि उसे कैसे कैसे क्या करना है। वो हनी के करीब आने की कोशिश करता है। जब हनी को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, क्योंकि वह उस उम्र में काफ़ी बड़ी थी। अब हनी संदीप की तरफ करती है ताकि वह भी संदीप को अच्छा महसूस करवा सके। जब संदीप हनी से उसके बारे में पूछता तो हनी बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वह दोनों ही मुझसे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद संदीप हनी को किस करता है और फिर आगे का कार्यक्रम करने के लिए उसे बेड की तरफ ले जाता है। हनी अभी भी बातें कर रही थी, जबकि संदीप उसकी गुफा में उंगली करने लगा था। इससे पहले कि संदीप आगे बढ़ पाता, हनी इससे पूछती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश कर चुके हो। संदीप कहता है कि मैं 80 साल की औरत की गुफा में भी कर चुका हूँ। यह सुनकर हनी खुश हो गई, क्योंकि वह तो उससे आधी उम्र की थी। अब संदीप हनी को फिर से गर्म करने लगा ताकि उसकी गुफा में धमाके कर उसे खुश कर सके। मगर हनी कब कपड़े बदलने भाग जाती। वह जल्दी बाथरूम में आकर कपड़े बदलने लगी। उसने आज के लिए कुछ खास ड्रेस खरीदी थी
वह ड्रेस तो पहन लेती, लेकिन वह अभी भी काफी घबराई हुई लग रही थी। बाहर संदीप अपने कपड़े उतारकर धमाके करने को पूरी तरह तैयार था, जबकि हनी अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब हनी बाहर आई, वह क्षण से कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसा वापस नहीं लूंगी। सोन उसे समझाता है कि तुम्हें खुश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मेरा काम है। इतना कहकर वह उसके तरबूज सहलाने की कोशिश करता है। संदीप पूरे मूड में था, जबकि हनी उसे उसके बारे में पूछने लगी। संदीप बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मगर उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह बातों में हनी उससे बताती है कि मेरा पति काम से घर आकर खाना खाकर सो जाता था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी उस साले का मूड होता तो ही वह मेरे करीब आता और अपना पानी निकालकर फिर से सो जाता। उसने कभी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसी ही बातें करते करते हनी रोने लगी और तभी सोन उसे किस कर कर उसका गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद हनी फिर से सोन को बुलाती है, क्योंकि उसे उसके साथ काफी मजा आया था। संदीप ने अलग अलग तरीके से उसके अंदर धमाके किए थे, जिससे हनी को पहली बार अपने अंदर बंदूक की गर्मी और नरमी महसूस हुई थी। आज हनी ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी, जिसमें उसने वह सब कुछ लिख रखी था कि जो वह कभी नहीं कर पाई थी। वह संदीप को लिस्ट पकड़ा कर सुनाती है, ताकि वह संदीप के साथ हर एक तरीके से मजे ले इसके बाद वह संदीप को बैठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगी, ताकि उसी बंदूक का स्वाद चख सके। हनी ने अभी शुरू ही किया था कि तभी उसका फोन बजने लगा। फोन पर उसकी बेटी थी। हनी बात में बिजी थी, जबकि संदीप खुद को आईने में देखने लगा। संदीप को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि उसे यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के लिए उसे यह काम करना पड़ रहा था। जल्दी ही हनी वापस आ गई। संदीप को हनी थोड़ी परेशान लगी, इसीलिए वह अपने फोन में म्यूजिक चलाकर झूमने लगा, क्योंकि पिछली बार हनी ने संदीप को बताया था कि उसे डांस करना पसंद है, लेकिन उसके पति ने कभी उसके साथ डांस नहीं किया था। इसलिए संदीप उसके साथ डांस करने लगा, जो हनी को बेहद अच्छा लगता है। आज हनी ने पहली बार किसी के साथ डांस किया था, इसलिए वह दोनों खूब मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वह वहाँ से बातें करने लगी। हनी थोड़ी सी थक गई थी, इसलिए सोन
उसे मसाज देने लगा। मसाज देते देते वह कहने लगा कि तुम मुझे लंबे समय के लिए बुक कर लेना चाहिए। शायद मेरे साथ रहकर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाए। इस पर हनी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें बार बार बुक कर सकूं। हनी पर संदीप के जवान शरीर को छूना चाहती थी, इसलिए संदीप उसके कहने पर अपने शर्ट उतार देता है, जिसके बाद हनी उसके शरीर की गर्मी महसूस करने लगी। अब संदीप हनी के कपड़े उतारने लगा, जिस पर हनी कहती है कि मुझे मेरा शरीर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी जवानी तो अब की ढल चुकी है। यह सुनकर संदीप कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नज़र में तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें भी अपने आप से प्यार करना चाहिए। इसके बाद माहौल बनाने के लिए वह दोनों पैग लगाने लगे। तब पीने के साथ साथ वह दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। कुछ देर बाद बातें करने के बाद संदीप हनी को अपने मुंह का कमाल दिखाने को कहता है। हनी कोशिश तो करती है, लेकिन वह कर नहीं पा रही थी, जिससे देखकर संदीप कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें यह सब करने से ज़्यादा बातें करना पसंद है। इसलिए वह दोनों फिर से बातें करने लगे। संदीप उसे अपने काम के बारे में विस्तार से बताने लगा कि वह कैसे कैसे और कैसी कैसी औरतों की पूरी कर चुका है। हनी भी उसे अपनी कल्पनाओं के बारे में बताती है। वह खुलकर बताने लगी कि वह क्या चाहती है, उसे किस तरह मजा आता है। दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं के बारे में ढेर सारा बातें करते हैं। गर्मा गर्म बातें सुनकर हनी की गुफा में तूफान मचने लगा और वह चुपचाप सोन की बंदूक अपने मुंह में डाल लेती है। देखते उसने संदीप को इतना गर्म कर दिया कि वह बिना पूछे ही हनी की गुफा में धमाके करने लगा। हनी को संदीप के साथ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा था, इसलिए वह उसे तीसरी बार अपनी गुफा में धमाके करने के लिए बोलती है। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर यह दोनों नमकीन पानी का स्वाद ले रहे थे। पानी निकलने के बाद हनी संदीप से बातें करने लगी। हनी चाहती थी कि वह अपनी माँ को अपने काम के बारे में सब कुछ बता दे, जबकि संदीप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। हनी को संदीप की निजी जिंदगी में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी थी, इसलिए वह उसे बता देती कि मुझे तुम्हारी असली नाम पता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार बुक किया था, तब मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता किया था। यह सुनकर संदीप को उस पर गुस्सा आ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में जाने या फिर उसकी जिंदगी में दखल अंदाज करे। वह इतनी गुस्सा हो गया कि वहाँ से जाने लगा। जाते ही वह हनी से कहने लगा कि
आज के बाद तुम मुझे कभी भी मत बुलाना। लेकिन हानि उससे फिर से मिलने की बात करती है। अब वह जैसे ही जाने लगता है तो हानि उसे उसके असली नाम से पुकारती है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।